ज्ञान गेमिंग की आईडी 24 घंटे के अंदर बैन हो गई। तुम सोच रहे होगे कि पैनल लगाने की वजह से आईडी बैन हुई है, तो नहीं भाई, आओ तुम्हें सच्चाई से रूबरू करवाऊं। अब कल जो मैंने वीडियो डाली थी वो तुम सब ने देखा होगा, तो उसके अंदर मैंने न्यूट्रल होके बताया था कि ये सारे शॉट्स जो है एबनॉर्मल हैं। लेकिन कोई बंदा मेरे अकाउंट पे अपने हैक यूज क्यों करेगा, जबकि उसको पता है आज नहीं तो कल उसकी आईडी पैनल पैच होते बैन हो जाएगी। ये मेरा पॉइंट था। और वहां पे ज्ञान गेमिंग जैसी बड़ी आईडी, समझ रहे हो, इतना पुराना आईडी, उसमें यूज करने का तो कोई लॉजिक ही नहीं था। क्या जरूरत पड़ गई यार पैनल लगाने की? 24 घंटे के अंदर अंदर आपने अपनी आईडी गवा दी। अब तुमको यकीन नहीं हो रहा होगा, मेरे को पता है, तो मैं यहाँ पे सर्च करके भी दिखा देता हूँ। देखो ये मैंने सर्च करा, ये रही यूआईडी यहाँ पे डालते हैं 70393167। दिस अकाउंट हैज यूज्ड हैक एंड हैज बीन बैंड इन दिस वीक। खत्म, टाटा बाय बाय यार। टूटा टूटा एक परिंदा ऐसे टूटा। अपनी आईडी गवा देना, जिसका क्या मतलब है यार। लास्ट वीडियो में मैंने तुमको इस आईडी का वैल्यू बताया था 30 से 40 लाख, जो कि एकदम ही गलत है। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ, पहले ये वीडियो देखो। एक साल के बाद मेरे आईडी ओपन करने वाला हूं। आप देखते आईडी कैसा है। 63 लाख डायमंड, 25 लाख गोल्ड। अब खाली तुम यहाँ पे डायमंड देख के ना, चलो ये जितना डायमंड है ना इसका रेट निकालते हैं, बस डायमंड का रेट निकालेंगे, बाकी आज तक जो लाइफ में लगा उसको छोड़ दो। देखो गेम में क्या वैल्यू है, क्या रेट चल रहा है डायमंड का। देखो 5600 डायमंड हमको मिलता है 4000 में, ठीक है। तो कैलकुलेटर खोलते हैं यहाँ पे, और जो भी मैं तुमको दिखाता हूँ भाई। चलो ये खोल दिया हमने कैलकुलेटर। पहले ज्ञान भाई के जितने डायमंड है ये लिखते हैं 63,20,942। इसको डायरेक्टली अगर हम डिवाइड करते हैं यहाँ पे कितने से, 5600 से करेंगे डिवाइड। लेट्स गो, ये रहा, ओके। अब इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो 4000 से, रेट निकल के आ जाएगा। अब तुम यहाँ पे देख सकते हो 45,14,958 रुपीज। अब देखो आईडी तो बैन हो गई है, सबको यही लग रहा होगी भाई बंदे ने पैनल लगाया इस वजह से आईडी बैन हुई है। तो तुमको आज तक किसी भी यूट्यूबर की या किसी भी हैकर की आईडी तुमको दिखी है ऐसी कि पैनल लगाए 24 घंटे के अंदर आईडी बैन हो गई? नहीं, पैनल पैच ही नहीं होता है, समझ रहे हो। पैनल को बैन करना बहुत ज्यादा मुश्किल है भाई। 1-1 साल, 2-2 साल, 3-3 साल से बंदे पैनल लगा रहे हैं, उनकी आईडी को कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन ज्ञान गेमिंग के साथ ऐसा क्यों हुआ कि 24 घंटे में आईडी बैन हो गई? अब देखो मैं तुमको यहाँ पे एक रियलिटी बताता हूँ जो तुमको किसी ने नहीं बताया होगा, ना कोई तुमको बताएगा। ज्ञान गेमिंग की आईडी को मैनुअली बैन किया गया है। अब मैनुअली बैन क्या होता है, जो मॉडरेटर्स करते हैं, मतलब एक होता है कि गेम की सिस्टम तुम्हारे गेम प्ले को ऑब्जर्व करके फिर डिटेक्ट करे कि तुम हैक लगा रही हो, कुछ एबनॉर्मल कर रहे हो, तब तुम्हारी आईडी बैन हो। एक हो मैनुअली, मान लो मॉडरेटर्स का मन हुआ कि हाँ इस बंदे की आईडी बैन करनी है, ये कुछ लगा रहा है या सस्पिशियस या कुछ भी उनको ऐसा लगता है, उसके बाद वो बैन कर सकते हैं। तो ज्ञान भाई का मैनुअली अकाउंट बैन हुआ है, समझ गए तुम। यानी कि इसमें डायरेक्टली गरीना मैनेजमेंट का हाथ है। अब देखो ये नहीं बोल रहा हूं मैं कहीं से भी कि गलत हुआ, क्योंकि गिल्टी तो थे ज्ञान भाई, जो फैक्ट है वो है, इससे तुम और मैं नहीं निकाल सकते हैं। क्योंकि भाई ओपनली पैनल लगाना, पैनल प्रमोट करना इज नॉट एंटरटेनिंग। अब मैं ये अपनी ओपिनियन शेयर कर रहा हूं। लेकिन तुम मानो न मानो, आईडी को बैन कराने के पीछे बहुत बड़ा पॉलिटिक्स खेला गया है। और किस यूट्यूबर का इसके पीछे हाथ है, किन यूट्यूबर का हाथ है, मैं वो भी नाम बता दूं तुमको, लेकिन मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि ये एक अलग कंट्रोवर्सी स्टार्ट हो जाएगी जो मैं नहीं चाहता हूं भाई। बाकी थोड़ा अगर तुम्हारे पास दिमाग हुआ तो तुम चीजों को समझ पाओगे, कैलकुलेट कर पाओगे। और कौन ही आईडी बैन करवा सकता है, जरा सोचना, दिमाग पे जोर डालना और फिर मेरे को कमेंट में बताना। इसका मतलब है देखो एक अंदर की बात तुमको बताता हूँ, काफी टाइम से ज्ञान भाई में और फ्री फायर मैनेजमेंट सिस्टम में कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा लड़ाई वगैरह चल रहा था। ये बात हो सकता है तुमको बेकार लगी, बेतुकी लगी, लेकिन मैं तुमको एक चीज बताता हूँ। तुम लोगों को याद होगा अभी से कुछ टाइम पहले ज्ञान भाई की आईडी में वी बैच भी था ना, अब वो वी बैच कहाँ गया? तुम लोगों को लगेगा कि ज्ञान भाई ने सट्टा प्रमोट करा, इसकी वजह से। सट्टा प्रमोट करने वाले बहुत यूट्यूबर हैं, बहुत जो पीपी में भी हैं, उनके साथ कुछ नहीं होता। इवन ज्ञान के तो इतने नंबर हैं भाई, 17 मिलियन है। तुमको नहीं लगता ये झुकेगी उसके सामने? फ्री फायर मैनेजमेंट सिस्टम झुकेगी ना ऑब्वियसली। लेकिन इसके पीछे एक बहुत बड़ा सीन है, कितना कुछ हुआ था वो भी बता दूं, लेकिन मैं ऐसा ओपनली नहीं बताना चाहता हूं अभी के टाइम पे फिलहाल। खैर इन सब चीजों को साइड रखते हैं। एट द एंड कंक्लूजन ये है, ज्ञान गेमिंग ने गलती करी, उसकी उसको सजा मिल गई है। फैक्ट इज फैक्ट, तुम और मैं इसको डिनाई नहीं कर सकते हैं। नहीं।
हर कोई ज्ञान गेमिंग के पीछे पड़ा हुआ है, बोल रहा बॉयकॉट ज्ञान गेमिंग को गालियां दे रहे हैं, बहुत गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं। इवन तुमको पता है एक्सीडेंट में पैर खो दिया ज्ञान भाई ने अपना, उसको भी लेके लोग रोस्ट बना रहे हैं इस चीज में लेके। भाई थोड़ी सी मतलब इंसानियत तो लिटरली भाई खत्म ही हो गई है। कल जब मैंने वीडियो बनाया, मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा था, बहुत लो फील कर रहे थे वो कि यार हम जिसको ट्रस्ट करते हैं वही बंदा गलत के साथ खड़ा है। तो तुम मेरे को एक चीज बताओ, तुम क्या चाहते थे? मैं आऊं ज्ञान गेमिंग को गालियां दूं? क्या करूं मैं? माँ बहन की गालियां दे दूं? बंदे ने हैक लगाया, पैनल लगाया तो अबे भाई 1 साल तक ऑफलाइन था वो बंदा, 1 साल बाद आया है गेम में, और वो भी किस हालत में आया तुम समझ रहे हो? उसका मेंटल स्टेट तुम इमेजिन भी नहीं कर सकते हो। बंदे के लाइफ में खोने को कुछ बचा नहीं, तब वो कम बैक करके आया है 1 साल बाद एक स्ट्रीम को करने के लिए। कब होने वाली थी स्ट्रीम? मार्च में होने वाली थी ना, मार्च को छोड़ के अभी 10 अप्रैल को हो रहा है, मार्च के स्टार्टिंग में होने वाला था। 1 महीने लग गया, बंदा बार बार स्ट्रीम अपनी रिशेड्यूल करता जा रहा है, समझ रहे हो? 1 महीने लग गया उसको चीजों को फिक्स करने में, खुद को कैमरे के सामने लाने में। अंदर से क्या वो फील कर रहा होगा ना, एक बार तुम सोचना। जब ज्ञान भाई का एक्सीडेंट हुआ था, क्या स्टेटमेंट था ज्ञान भाई का? वो यही बोल रहे हैं, हम जब बात कर रहे हैं जा रहे थे उनको मिलने के लिए, मेरा सब खत्म हो गया, मैं खत्म हो गया, बस जाती बोल रहे नहीं बचा, मेरा करियर खत्म। तो लाइक आप लोगों को आपकी जरूरत है। तो जहाँ पे ऐसी हालत होने के बाद भी हर कोई इसके पीछे पड़ा है, हर कोई उसको एक्सपोज करने में, गाली देने में, डिफेम करने में लगा है, वहां पे मैं आके उसका अगर सपोर्ट भी कर रहा हूँ ना, और उसके लिए अगर तुम मेरे को गलत मानते हो तो ठीक है भाई, तुम मेरे को गलत मान सकते हो, कोई गल नहीं। और ज्ञान गेमिंग भाई तुम भी सुन रहे हो ना, ये सब तुमसे भी एक्सपेक्टेड नहीं था। एक दिन की गलती ने तुम्हारे 7 साल की मेहनत को बर्बाद करके रख दिया ना, देख लिया ना तुमने भी, एक छोटी सी गलती कितनी भारी पड़ गई। और जो भी लोग बॉयकॉट करने में, गाली देने में, डिफेम करने में और उसके डिसेबिलिटी का मजाक उड़ाने में लगे हैं ना, अपनी एक चंद सी वीडियो के लिए, याद रखना कर्मा वापस जरूर आता है। भगवान न करे, लेकिन सोचो कल को तुम्हारा भी ऐसा छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाए तो, बस सोचना। और रही बात बॉयकॉट की, ये जो तुम बॉयकॉट वाला गेम कर रहे हो ना, वो करने से पहले ये सोच लेना, अभी इस बंदे के पास ये पूरे तरीके से एबल्ड भी नहीं है कि खुद जाके बाहर काम कर पाए या कुछ कर पाए। इसका एकमात्र जीवन का सहारा जिससे पैसे आए वो बस यूट्यूब है। और तुम ऑडियंस भी, किसी को हेट देने से पहले ना, किसी को बॉयकॉट करने से पहले एक बार जरा सोच लेना, ठीक है? अपने हिसाब से करो जो तुमको करना है, जो तुमको ठीक लगे। किसी के बातों में, मेरी बातों में या किसी और की बातों में जाके मत करो भाई। तो बस भाइयों आज के लिए इतना ही। अगर तुमको वीडियो पसंद आया हो तो एक लाइक कर देना। हम मिलेंगे तुमसे एक और न्यू फ्रेश वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, स्प्रेड लव।